अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था, उसका नाम क्या है? तो जैनुलाब्दीन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में 25+1 उच्च न्यायालय हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जे.एल. बियर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो गोबर गैस में मीथेन यानी कि CH4 पाई जाती है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने के लिए लंदन गए थे। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि जी हैं। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखी है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का तापमान जो है अधिकतम होता है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किस बात का संकेत होता है? तो बैरोमीटर का पारा अचानक अगर गिर जाए तो आंधी तूफान आने की संभावना का संकेतक होता है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायु दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। शतरंज का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो भारत को शतरंज का जन्मदाता कहा जाता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के से मानव शरीर में रक्त का थक्का बनता है। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या था? या कौन सी गैस रिसाव हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी के समय। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो सोना अम्लराज अर्थात एक्वा रेजिया में घुल जाता है। एक्वा रेजिया आयतन में 3:1 के अनुपात में किसका मिश्रण होता है? तो 3:1 में 3 अनुपात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl होता है और 1 अनुपात सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो प्रिस्टलिन ने ऑक्सीजन की खोज की थी। फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन थे? तो वाटरमैन फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन को किस खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। चीन की महान दीवार ग्रेट वॉल का निर्माण किसने किया? तो सिन हुआंग टी ने चीन की महान दीवार यानी कि ग्रेट वॉल का निर्माण किया। भारत में प्रथम रेल कब चली? तो 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम रेल चली। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं? तो NH1 को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहा जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। किस राज्य में विधानसभा सभी सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा में 403 सदस्य हैं और ये सभी सदस्य संख्या जो है सबसे अधिक सदस्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडायर को किसने लंदन में हत्या कर दी थी? तो उधम सिंह ने माइकल ओडायर की लंदन में हत्या कर दी थी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है? तो बांगर नाम से पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है? तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या गरसोपा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल क्या है? तो नीलगिरी की पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल है। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? तो 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया।
यूरिन में यानी कि मूत्र को गुर्दे यानी कि किडनी से मूत्राशय तक कौन ले जाता है? तो यूरेटर अर्थात मूत्रवाहिनी यूरिन को गुर्दे यानी कि किडनी से मूत्राशय तक लेकर जाती है। मोपला विद्रोह जो कि 1921 में हुआ था, कहां पर हुआ था? तो मोपला विद्रोह एक कृषक विद्रोह था और ये केरल मालाबार में हुआ था। पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले गुलामगिरी के लेखक हैं। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो तेंजिंग नोर्गे जो कि नेपाल से थे और एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार पटेल या मोटेरा स्टेडियम किस राज्य में है? तो सरदार पटेल या मोटेरा स्टेडियम गुजरात राज्य में है। रोवर्स कप किस खेल में दिया जाता है? तो रोवर्स कप फुटबॉल के खेल में दिया जाता है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत की संविधान सभा गठित की गई थी।